आज इस गवर्नर एड्रेस पर बोलने की आपने इजाज़त दी, आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ मुद्दे इस हाउस के सामने पेश करूं, मुनासिब समझता हूं कि 1957 में द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था, वो मैं दोहराना चाहता हूं, उनके ही अल्फाज, deliberately and after long argument, we in India adopted a constitution based on parliamentary government. We praise the parliamentary form of government because it is a peaceful method of dealing with problems. It is a method of agreement, discussion, decision, and accepting that decision even though one may or may not agree with it. However, a minority in a parliamentary government has a very important part to play. Naturally, the majority, by the mere fact that it is a majority, must have its way. मैं महसूस करता हूं एक ऑनरेबल एक मेंबर इस हाउस का एक अहम रुतबा मिला है उसे by virtue of the mandate of the people, और लोगों की नजरों में एक बड़ा मुकाम है। I just wanted to remind, just because of that, हमें ये दर्जा मिला है, हमें ऑनरेबल कहा जाता है, काबिल एहतराम कहा जाता है। मेरे ख्याल में मेरे लिए ये जरूरी नहीं है, मुनासिब होगा, लेकिन दोहराना चाहूंगा आज कि इट इज द क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी ऑफ आवर बिहेवियर एंड कंडक्ट इन द बिजनेस, प्राइमरली फ्रॉम द गवर्नमेंटल साइड, दैट डिटरमिन्स हाउ मच, किस कदर हम हकदार हैं उस इज्जत के, उस एहतराम के जो लोगों ने हमें बख्शा। सबसे पहले जहां तक गवर्नर्स एड्रेस का ताल्लुक है, अमूमन पार्लियामेंट में या रियासतों में जब भी ऐसे खुतबे पेश किए जाते हैं, और ये खुतबे कैबिनेट, रेस्पेक्टिव कैबिनेट प्रिपेयर करती है अपनी पॉलिसी डायरेक्शंस मुतय्यन करने के लिए, और अपना हिसाब किताब अवाम के सामने ऐवान की वसातत से पेश करते। क्या है इस खुतबे में? एक सानिहा पेश आया, मुफ्ती साहब नहीं रहे हमारे बीच। लास्ट ईयर कम उर्से में हमें 2 खुतबे, आई थिंक इन मई 2016, और अभी 6 महीने का उर्सा ही गुजरा लगभग कि एक और खुतबा गवर्नर साहब ने पेश किया। और अगर आप दोनों खुतबों का थोड़ा सा मुहासबा कर लें, और जायजा पेश किया जाना चाहिए था आज कि उस खुतबे में क्या कहा गया, और आज इस नए खुतबे में क्या वो कमियां थी या नई हालात के तकाजे क्या थे, उनको पूरा करने का एक खाका, सांचा, ढांचा ऐवान के सामने पेश किया जाए। कई मुद्दे सर, आज के इस खुतबे में कई पैरा, कई सवालात अच्छे उबारे गए हैं, लेकिन माजरत चाहता हूं अगर मैं ये कहूं कि ज्यादातर वाजो नसीहत का ही पैगाम मुझे मिला। वाजो नसीहत अपनी जगह, ये ऐवान एक दूसरे को समझाने के लिए भी है, इसका रुतबा है, लेकिन सबसे बढ़कर हमारे लिए ये जो फरीजा है, वो फरीजा ये है, हम कहां खड़े हैं और हमारी सिम्मत क्या है आने वाले वक्त में।
मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं ये दोहराऊंगा, जम्मू कश्मीर की एक यूनिक सिचुएशन है इन द हिस्ट्री ऑफ द होल सब कॉन्टिनेंट। जम्मू कश्मीर की एक ऐसी सूरत हाल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रही है जिसकी जुदागाना हैसियत रही है। इट्स नॉट मी जो ये लफ्ज, ये अल्फाज पेश करता है पहली बार यहां। मेरे पहले भी काफी कदावर शख्सियत यहां रही है, शेख साहब से लेकर आज तक, जिन्होंने बार बार ये कहा है और बार बार ये याद दिलाया है। लेकिन लग रहा है आज कुछ सरकार पर कुछ ऐसा बोझ है, समटाइम्स आई फील एज इफ इट इज समवेयर जकड़ में है, पकड़ में है। दैट इज व्हाई इट डियर नॉट। ये एक जो हालात का तकाजा है, उस तकाजे पर पूरा उतरने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, सफाई चाहिए, वो मुझे नजर नहीं आती है इस खुतबे में। मैं मानता हूं कि देयर आर सोशल इशूज, मैं मानता हूं कि हमें सोशल लेवल पर भी, जैसा कि भी कुछ हमारे दोस्तों ने बताया, जम्मू के रीजन के अंदर कश्मीर में काफी कुछ सोशल फैब्रिक हमारा टूट चुका है, टॉलरेंस की लेवल कम हुई है, मैं मानता हूं। लेकिन एसेंशियली जो बोझ है हमारे सर पर, हमारे कंधों पर, वो तारीख का वो बोझ है जो आज तक हल्का हुआ नहीं। मैंने सिर्फ ये गुजारिश की थी और कुछ नहीं मांगा है, ताकि इस हाउस की मर्यादा को कायम रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, जो आज जब यहां ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पेश किया गया, पास किया गया, सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने तब की उसका लिहाज नहीं रखा। नारे दिए गए, स्काई इज द लिमिट, वो नारा भी हमने सुना। इंसानियत के दायरे के अंदर मसाइल का हल ढूंढने के बारे में भी यकीन दिलाया गया, लेकिन मर्ज बढ़ता गया। ये कहेंगे जूं जूं दवा की ही नहीं। मैं आज समझता हूं ये नहीं कि आज, जैसा कि मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश की थी कि एक वन लाइन रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके मरकजी सरकार से दरखास्त की जाए। भाई पॉलिटिकल मसला है, पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। अरे इसमें क्या है? मैं निर्मल सिंह डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान गए मेरे साथ, हम इकट्ठे थे वहां। क्यों गए वहां? आपको दावत मिली, हम सबको मिली, मुझे मिली। some political issue is there। वो तो अटल जी ने माना, वो तो अडवाणी जी ने माना, वो तो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक बार नहीं कई बार माना। अगर ये हकीकत है तो ये हाउस अगर गुजारिश करे वजीर आजम हिंद से कि भाई डायलॉग का प्रोसेस शुरू कीजिए, ये किस खाते में जाएगा, ये आपका ही व्यापार बढ़ जाएगा, सरकार का व्यापार बढ़ जाएगा। और आपको याद दिलाना चाहता हूं महबूबा जी, जब आप यहां थी, याद कीजिए, कभी जो एक आम उर्फी आम में तहकीकात नहीं, तहकीकात पर भरोसा अब रहा नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों का। एक कमीशन मुकर्रर नहीं हुआ, एक तहकीकाती कमेटियां बनी नहीं, एक नहीं दर्जनों, लेकिन जख्म बढ़ते गए। हमने उस वक्त कहा था, और मेरे ख्याल में एक लफ्ज जो हमें ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन का कमीशन मुकर्रर करना, ये तो मेरे ख्याल में हम सबका साझा मुश्तरका एक आवाज थी, आपकी आवाज साहब, वो तो बड़ी बात है, वो तो अफ्रीका में उन्होंने किया था, हमारे बस की बात नहीं है। हम तो आज ये चाहते हैं कि यहां आप जुडिशल कमीशन मुकर्रर कीजिए,
ताकि ये पता चले क्या गोली चली जरूरी था या नहीं, गोली चलना जरूरी नहीं था, पैलेट गन का इस्तेमाल जरूरी था नहीं था। भाई साहब, हम और कुछ नहीं चाहते हैं, हम सॉवरेनिटी को क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ सवाल खड़ा नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि छानबीन हो अपनी जडिशरी के जरिए, वो जडिशरी भी हमारा इदारा, और मकसद ये नहीं है किसी को सजा मिले। कुछ लोग अब भी कह रहे हैं कि अगर कमीशन मुकर्रर हो डिमोरलाइजेशन आ जाएगी। अरे साहब, इन लोगों का क्या कहिए जिनका लगते जिगर गया, जो कोई अंधा हुआ, जो पूरी सोसाइटी के अंदर एक मैसेज चला है डिमोरलाइजेशन का, जो एक मैसेज चला है बदएतमादी का, उस डिमोरलाइजेशन का इलाज कौन करे अगर ये ऐवान उस पर ना सोचे। बहरहाल ये बातें हैं, गुजारिशें हैं, और हमें भी ये दिल के अंदर बिड़ास है, यहाँ निकालते हैं। फरियाद कोई सुने ना सुने, भला हम क्या कर पाए। आप देख लीजिए सर, आप एजेंडा ऑफ अलायंस की बात करते हैं कि वो चीजें लागू की जाए। कौन सी चीज राबू साहब? लास्ट मई में आपने जो एजेंडा पेश किया, उस वक्त आपने मरहबा पेश किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि आपने पाकिस्तान के साथ वो जो उधर गया इधर गया, आपने, आप मेरे सामने दोनों है, खोलिए, मुबारकबाद दे दी। आज जुर्रत कीजिए ना ये कहने के लिए कि आज गालियां दी जाती है, शायद ये एक उल्टी तदबीर है। इस पाकिस्तान के साथ आप बात करना चाहते हैं, मेरा एक सवाल है, या तो साफ कहिए कि हमें पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी है, या अगर करनी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह दीजिए ये जिंगोइज्म बंद करो, बातचीत करो। दोनों चीजें साथ साथ चलने वाली नहीं है, और ये मुल्क के खिलाफ नहीं है। मेरा ज़मीर ये कहता है कि इट्स नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट एट ऑल। लेकिन कल का प्रोग्राम क्या था, आज का प्रोग्राम क्या है, कल भी वही आज भी वही, थोड़ा सा इसमें गौर करने की जरूरत है सर। इसके अलावा नहीं होना चाहिए, इसी सवाल को लेकर बात कीजिए उनके साथ। हाँ, उन नहीं, मैं भी जानता, मैं भी जानता हूं वो गए, लेकिन वाप सुन लीजिए, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, कारगिल के, हाँ नहीं कहने दी सर, अटल जी गए, उसके बाद कारगिल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर बातचीत हुई, आप फिर बातचीत हुई। मैं तो वही कह रहा, मैंने आप जवाब जरूर दीजिए, गुजारिश करना करिए। दिल छोटा मत कीजिए, दिल छोटा मत करो, बड़े मसले हैं, गहरे मसले हैं। हमारा डेवलपमेंट का सारा सिलसिला रुक जाता है। वो जानते हैं जो सरहद या एलओसी के नजदीक रहने वाले लोग, उधर या इधर, वो जानते हैं गोली क्या है। अरे साहब, जो स्टेट्समैनशिप है जिसका मुजाहिरा किया गया अटल जी ने, बार बार इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद भी उन्होंने बातचीत का ही रास्ता मुल्क के सामने रखा। साहब, सबक सीखिए इससे। अगर आप टेररिज्म को फाइट करना चाहते हैं, द बिगेस्ट शार्पेस्ट एवर वेपन प्रोड्यूस्ड सो फार everywhere is the process of dialogue. डायलॉग से ही आप टेरर का खात्मा कर सकते हैं। बहरहाल ये जोश और जुनून की बात नहीं, ये अक्ल की बात है, ये हिकमत की बात है, ये मुल्की मुफाद का सवाल है। बेशक 4 वोट मिले ना मिले, लेकिन अगर आपको मुल्क के मुफाद अजीज होंगे तो आप भी वही रास्ता पकड़ेंगे
जो रास्ता हमारे बुजुर्गों ने आज तक अख्तियार किया था पाकिस्तान के मुतालिक। बहरहाल सर, मैं इसके अलावा ये सर गुजारिश करना चाहता हूं, अभी जो जम्मू में हुआ, कल ही यहां हमारे पास बाज़ाब्ता एक एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने, बाज़ाब्ता एक एक्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। आप भूल जाते हैं हमारे लोग कि हमारे मुल्क में कई सालों से लड़ाई जारी रही कि ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोगों को, ट्राइबल कम्युनिटी को फॉरेस्ट हुकूक दिए जाए। ये पार्लियामेंट ने कानून पास किया। आज ये मुसलमान और हिंदू का सवाल मत बनाइएगा, इतना ये सवाल है उस कानून का जो पार्लियामेंट ने पास किया है ट्राइबल्स के बारे में। ये सवाल है उन गोजरों का, उन गजी तबके के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों का, उसमें हिंदू भी है यार। उनके हुकूक है कानूनन, जो आज से नहीं, जो बख्शी गुलाम अहमद के वक्त से वहां रह रहे हैं। और आज कोई फॉरेस्ट ऑफिसर जाए, वो कहे कि न मैं चीफ मिनिस्टर मानता हूं, न मैं कानून मानता हूं, मेरा अपना कानून है यहाँ। और कह दीजिए आज उनको, उन ऑफिसर्स को भी कह दीजिए, पूरा हाउस कहेगा। महबूबा जी, मैंने एक डिप्यूटेशन भी आपके पास भेजा, आपने डिप्टी कमिश्नर के साथ बात की और आपने उन्हें यकीन दिलाया कि आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उसके बाद भी डीएफओ साहब जाता है, वो कहता है तुम्हें निकलना ही है यहां से। अब चीफ मिनिस्टर साहब की मुदाखलत, कानून का सवाल, वो हमारा एक डीएफओ पता नहीं किसके हुक्म पर वो ये कानून भी नहीं मानता और चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म भी नहीं मानता। एक्शन ले लीजिए। ये एक्शन सवाल नहीं है तरफदारी का, ये एक्शन सवाल नहीं है एक कम्युनिटी का, ये सवाल है हमारे शहरियों का। ये मुनासिब होगा और मेरा ये मानना है सर, हमने वर्किंग ग्रुप भी मुकर्रर किए कई। एक वर्किंग ग्रुप की तरफ मैं इशारा दिलाना चाहता हूं, वो वर्किंग ग्रुप है गवर्नेंस के बारे में। यानी अगर कानून की सरकार बने, कानून चले, हमारे कई मसाइल जो हैं वो हल होंगे। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है, अगर आप सिर्फ, मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश कर लूंगा कि एक कम से कम वर्किंग ग्रुप उसमें जो आपके दायरे अख्तियार में है, वो वर्किंग ग्रुप जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए तजावीज़ दे, जो उन्होंने तजवीज़ें दे दी उसकी अमलावरी का जायजा ले लीजिए और ऐवान को कभी अगर मुनासिब समझे बताइए क्या कुछ किया गया उस रिकमेंडेशन को पूरा करने के लिए। कई मसाइल हमारे हल होंगे। मैं इसके अलावा सर ये गुजारिश कर लूँगा, आखिर पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आने वाले वक्त में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये गुजारिश है मेरी, और मेरा ये मानना है, दिल मेरा मानना है। मैं बीजेपी के रहनुमाओं से भी ये गुजारिश कर लूँगा, आपको मौका मिला है सरकार चलाने का, ज़रूर चलाइए। लेकिन ये जो हमारा ताना बाना है जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों का, एक डायरेक्शन मुकर्रर कर लीजिए, एक कमिटमेंट उसका इजहार अमलन कीजिए कि ये ताना बाना जम्मू कश्मीर का, ये जो फिरकदाराना भाईचारे की जो रिवायात हमारी रही है, वोट रहे या ना रहे, लेकिन वो रिवायात जिंदा रहे। और कोई वजह नहीं कि कश्मीर जम्मू के बारे में गलत सोचे या जम्मू के लोग कभी भी किसी भी सवाल पर कश्मीर से खौफजदा हूं। अगर ऐसा कुछ है, मेरी गुजारिश है आपसे
कभी इस ऐवान के अंदर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए आपस में, ताकि जम्मू के मुफादात भी महफूज रहे, कश्मीर के मुफादात भी महफूज रहे। ये न लगे कि हम एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आ रहा है। और इस रिजॉल्व के साथ, इस कमिटमेंट के साथ अगर हम नए साल की शुरुआत करें, शायद वो शाया निशान होगा और वही एक रास्ता है जिस पर चलकर कई गुस्सियों को सुलझाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।